आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, जीवन में खुश होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वो है महाधिवक्ता। आर्टिकल संख्या 165 में इसकी चर्चा दी गई है। लिख लेते हैं आर्टिकल संख्या 165 महाधिवक्ता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एडवोकेट जनरल। इसकी चर्चा देखिए 165 में की गई है। अब इसे देखिए, अगर राज्य सरकार पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा करता है या फिर केस करता है तो हम कह सकते हैं राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे हम कहते हैं महाधिवक्ता। यानी कि राज्य सरकार पर कोई भी केस करता है तो उस केस को या उस मुकदमे को जो लड़ने का काम करता है वो कौन करता है? महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। अब देखिए लिख लेते हैं, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ये कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है ना। प्रथम लिख लेते हैं। इसकी योग्यता देखिएगा, हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। हाई कोर्ट के जज यानी कि न्यायाधीश के बराबर, जज के समकक्ष या बराबर, ठीक है। अब यह देखिएगा, बात आती है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं वो कौन है? तो यूपी के महाधिवक्ता हैं अजय कुमार मिश्र। वर्तमान में यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र। ठीक है। अब यह देखिएगा कि महाधिवक्ता की चर्चा 165 में की गई है। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का मुकदमा कौन लड़ते हैं? महाधिवक्ता लड़ते हैं। और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहते हैं? महाधिवक्ता को कहते हैं। वही प्रश्न आता है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा 176 में की गई है। ठीक है। अब इसकी देखिए योग्यता कितनी होती है? हाई कोर्ट के जज के समकक्ष होती है। हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अभी कौन है? अजय कुमार मिश्र हैं। ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ लेते हैं विधानमंडल। अगला टॉपिक है हमारा विधानमंडल। विधानमंडल की चर्चा आर्टिकल संख्या 168 में की गई है। देखिए विधानमंडल की चर्चा किसमें की गई है? 168। अब यहां देखिएगा, देखिए देश में होती है संसद। संसद, ठीक है। और संसद की चर्चा की गई थी 79 में। और जो राज्यों में होती है वो कौन होती है? विधानमंडल, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ लेते हैं विधानमंडल, देखिए जिन लोगों ने, क्योंकि संसद का जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया है, जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो को देख लें, तो ये आपको बहुत ही आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, नहीं भी देखिए फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब बात आती है विधान मंडल के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। समझ में आया? यानी कि विधानसभा के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर प्रश्न बनता है विधानसभा के कितने सदन होते हैं, तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में से कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद को इंग्लिश बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले इनके अंगों को पढ़ते हैं।
विधानमंडल, इसकी चर्चा किसमें की गई? 168 में। अब यहाँ देखिए, विधानमंडल के जो सदन होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इसे बोलते हैं विधान सभा, विधान सभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखिए, दोनों में ही कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। इन दोनों में ही कौन बैठते हैं? विधायक वो बैठते हैं। यहाँ जो विधायक बैठते हैं उसे बोलते हैं MLC, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ जो बैठते हैं उन्हें बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और यहाँ बैठते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। दोनों ही कौन होते हैं? विधायक होते हैं। अब यहाँ समझिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था देश में कौन होती है? संसद होती है, ठीक है ना। संसद के भी कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा, समझ में आया। और अगर अंग की बात हो तो संसद के भी कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां हम लिख देते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अब देखिए, विधानमंडल, इसके भी अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, राज्यपाल। अब यहाँ देखिएगा, हम इसके आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। तो इसके आर्टिकल की चर्चा इसकी 79 में की गई है, यानी कि जो पार्लियामेंट की चर्चा की गई है वो आर्टिकल संख्या 79 में की गई है। और राज्यसभा की चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 80 में की गई है। और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल संख्या 81 में की गई है। अब यहाँ देख लीजिएगा, विधानमंडल की चर्चा 168 में की गई है और विधानसभा की जो चर्चा की गई है 170 में की गई है। इसकी चर्चा 171 में की गई है, यानी कि आर्टिकल संख्या 170, आर्टिकल संख्या 171। अब बात आती है आर्टिकल संख्या 169। 169 भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कहा गया है विधान परिषद के सृजन की चर्चा, यानी कि विधान परिषद का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में जो विधान परिषद है सिर्फ केवल 6 राज्यों में है, यानी कि देश में केवल 6 राज्यों में ही है कौन? विधान परिषद। वो कौन कौन से राज्यों में है? देखिए, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। तो देखिए, इसे भी हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो विधान परिषद है, ठीक है ना, विधान परिषद कितने राज्यों में? सिर्फ 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से में है? देखिए, यहाँ है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है, थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, गुजरात, गुजरात के बाद आपका है आपका कर्नाटक, ठीक, गोवा। अब यहाँ देखिएगा, महाराष्ट्र में है आपका, यहाँ महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, यहाँ आपका देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया। और इसी में आपका तेलंगाना, और यहाँ पे आपका यूपी, बगल में आपका बिहार, ठीक है, यानी कि बिहार, यह हम बी बना देते हैं। अब समझ में आया आपका कि जो विधान परिषद है कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से में? ऊपर से शुरू करिए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, यानी कि 6 राज्यों में क्या है आपकी? विधान परिषद, ठीक। अब आगे समझ लीजिएगा। अब यहां देखिएगा कि जो सरकार बनती है, जो राज्यों में जो सरकार बनती है वो बनती है आपकी विधानसभा में बहुमत, जिस पार्टी का विधानसभा में बहुमत होता है उसी पार्टी की सरकार बन जाती है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ से भी बन सकते हैं। कहने का मतलब मुख्यमंत्री विधानसभा से भी बन सकते हैं और विधान परिषद से भी बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान के चलिएगा किसी भी पार्टी का यहाँ बहुमत नहीं आता है, उत्तर प्रदेश में देखिए जो सीटों की संख्या है विधानसभा में वो है 403, ठीक है। और विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो कितनी है? 100, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में
जो बीजेपी की जो सीटें आई हैं 255, चूंकि सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीटें होना चाहिए। अब यहाँ आधे से अधिक अधिक सीटें कितनी होती हैं? 403 का आधा करिएगा 202, ठीक है। बहुमत सिद्ध करने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती है? 202। अब हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, यानी कि विधानसभा में वो पार्टी यहाँ पे बहुमत सिद्ध कर लेती है, यानी कि किसी भी पार्टी की यहाँ पे सीटें आ जाती हैं मान के लिए 75, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा का होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, उसी प्रकार से यहाँ विधान परिषद में भी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। अब यहाँ मान के चलते हैं किसी भी पार्टी की, फॉर एग्जाम्पल हम बीजेपी पार्टी को मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्ण बहुमत में, अब मान चलिएगा उसका यहाँ बहुमत नहीं आके यहाँ बहुमत हो जाता है, यानी 75 सीटें आ जाती हैं, तो क्या सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जो पूर्ण बहुमत सिद्ध करना होता है वो सिद्ध करना होता है कहाँ पर? विधानसभा में, ठीक है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री मान चलिएगा यहाँ का भी बन सकता है, यानी कि इसका सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो तो भी बन सकता है, लेकिन उस पार्टी का होना चाहिए, या विधानसभा का हो तो भी बन सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। समझ में आया। लेकिन बहुमत की बात आ जाए तो बहुमत कहाँ सिद्ध करना होगा? बहुमत पार्टी को यहाँ पे सिद्ध करना होगा, यानी कि विधानसभा में। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहां देखिएगा, जो विधानसभा होती है इसे हम कहते हैं प्रथम सदन। मैं यहां लिख देता हूं, विधानसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन, प्रथम सदन। और जो विधान परिषद होती है इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। अब देखिए, जो विधानसभा के जो सदस्यों की उम्र होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ष, यानी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा एमएलसी, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की जो उम्र होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और देखिएगा, इसे जनता का सदन कहते हैं, यानी जनता का सदन। इसे देखिए शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं, शिक्षित लोगों का सदन, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, ये इसका विघटन हो सकता है, क्योंकि प्रथम सदन है कौन? विधानसभा। इसका क्या हो सकता है? विघटन, यानी कि विधानसभा भंग हो सकती है, तो इसका क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है, लेकिन इसका विघटन नहीं हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि ये कैसा है? स्थायी सदन है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है। और ये कैसा है? अस्थायी सदन है। समझ में आया? अब यहां देखिएगा, इसका जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। और चूंकि इसका कार्यकाल, प्रश्न बनता है कि विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। अगर प्रश्न बनता है विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, ठीक है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल जो वो होता है 6 वर्ष। समझ में आया? अब यहां देखिएगा, और इसे देखिएगा युवाओं का सदन कहते हैं, युवाओं का सदन। इसे वृद्धों का सदन कहते हैं, वृद्धों का सदन। समझ में आया? क्योंकि ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो सरकार बनती है वो यहाँ के बहुमत से नहीं बनती, यानी कि विधान परिषद के बहुमत से नहीं बनती है, सरकार बनती है विधानसभा के बहुमत से। यानी कि पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, वो कहाँ करना होता है? यहाँ करना होता है, यानी विधानसभा में। और बहुमत सिद्ध करने के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो कम से कम 202 सीटें चाहिए। समझ में आया? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 403 है, ठीक है। अब वही देखिएगा, हमने यहाँ पढ़ा था, क्योंकि इसकी जो राज्यसभा है, अब हम देखिए इसको इस प्रकार से ही समझ सकते हैं, इसे हम यहाँ से एरो कर दीजिएगा, ठीक। और जो विधानसभा है इसकी आप तुलना करिएगा किससे? लोकसभा से, ठीक। यहाँ पर देखिए जो साइन होते हैं
राज्यपाल के होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर जैसे प्रस्ताव होगा या कोई विधेयक लाया जाएगा विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, उसके बाद में राज्यपाल के साइन होते हैं तो कानून बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कोई भी अगर प्रस्ताव या विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, या राज्यसभा में, या फिर उसके बाद लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति क्या होता है, हस्ताक्षर होते हैं। तो हम इसका इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपको ये दोनों चीजें एक साथ ही समझ में आ गई होंगी। अब हम देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है, 6 राज्यों में कौन कौन सा है मैंने आपको बता दिया था। एक तो यूपी हो गया, मैप में आप याद करिएगा, यूपी के बगल में कौन है? बिहार। ठीक है ना, यूपी हो गया, बिहार हो गया। फिर आप आइएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, उसके बाद है आपका तेलंगाना, तेलंगाना है। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी 1 2 3 4 5 6 राज्यों में है। अब दूसरी बात यह है, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में और रखनी है कि जो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती है। ठीक, तो यानी कि विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती है। तो इसे भी आप कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहां नोट डाल के लिख लीजिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, कॉमा 60 से कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना, हो सकती। अब यहां देखिएगा, अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की सीटों की संख्या। देखिए, जो विधान परिषद की सीटों की संख्या है वह है विधानसभा की सीटों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं। समझ में आया? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इतना इरेज कर देता हूं। या इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की संख्या से सीटों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं, अधिक नहीं हो सकती हैं। समझ में आया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें? 100 सीटें, यानी कि 1/3 से कम, यानी 1/3 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं। कौन सी? विधान परिषद की। और विधान परिषद की सिर्फ कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। उम्मीद करता हूं आपको विधानसभा और विधान परिषद का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब प्रश्न बनता है मुख्यमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए। आप सीधा सीधा कंसेप्ट समझिएगा, अगर मुख्यमंत्री इस सदन का यानी कि विधानसभा का है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। समझ में आया? अगर मुख्यमंत्री यहाँ का है यानी कि विधान परिषद का, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ में आया? चलिएगा, अगर मान चलिए यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाते हैं, मतलब किस पार्टी में से जो विधायक होते हैं उन्हीं विधायकों में से एक मुख्य बना दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल संख्या 169। 170 में पढ़ लिया किसकी चर्चा है? विधानसभा की। 171 में किसकी चर्चा है? विधान परिषद की। अब आगे देख लेते हैं 169, आर्टिकल संख्या 169। ठीक है, अब यहां देखिएगा, जो विधानसभा है इसका चुनाव होता है ना, विधायकों का जो चुनाव होता है, एमएलए का जो चुनाव होता है वो जनता करती है, प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो इसका चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है,
और विधान परिषद के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 169 में कहा गया है विधान परिषद के निर्माण की चर्चा। तो हम लिख सकते हैं विधान परिषद के निर्माण की चर्चा। ठीक, अब यहां देखिएगा किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का निर्माण करना है तो सबसे पहले उस राज्य में प्रस्ताव, उस राज्य की जो विधानसभा में प्रस्ताव को पारित करना होगा। उसके बाद वह प्रस्ताव संसद से पारित होना चाहिए, यानी कि संसद अप्रूवल करेगी, अनुमोदन करेगी, और वहां से अनुमोदन मिलने के बाद उस राज्य में क्या होगा, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल। ठीक, एग्जाम्पल मान लेते हैं पश्चिम बंगाल। चूंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में अगर विधान परिषद का सृजन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव को पारित करना होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद वो प्रस्ताव वहां की विधानसभा से पारित होने के बाद संसद से पारित होना चाहिए, यानी संसद से अप्रूवल मिलना चाहिए। जब संसद से अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। समझ में आया? तो आर्टिकल संख्या 169 में कहा गया है विधान परिषद के निर्माण की चर्चा या विधान परिषद के गठन की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल संख्या 169 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, इसमें जो विधान परिषद में कौन कौन से लोग वोट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें राज्यपाल मनोनीत करते हैं और कुछ विधायक वोट डालते हैं, कुछ 3 साल पूर्व की जो जिन लोगों ने स्नातक कर लिया होता है वो वोट करते हैं, कुछ स्थानीय निकाय के वोट करते हैं, कुछ माध्यमिक जो शिक्षक होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, तो हम इससे ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।